दोस्तों आप इमेजिन करें कि आप अपनी पूरी जिंदगी एक ख्वाब के पीछे लगा देते, एक ड्रीम है जो आप हासिल करना चाहते हैं। 28 साल की एज और हजारों घंटों की ट्रेनिंग, लेकिन एक सेकंड आपका वो ड्रीम, आपका वो ख्वाब, सब कुछ खत्म। जो पहचान आपने बना के रखा था, लोग आपको पहचानते थे, वो एक लम्हे के लिए सब कुछ खत्म होता है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे उस जिद को, एक इंसान की जिद को जिसने मौत को भी शर्मिंदा किया था। दोस्तों ये कहानी है कैरली की। एक हंगेरियन आदमी था और वो उस कंट्री का सबसे बेस्ट पिस्टल शूटर था। उस कंट्री में जितने भी चैंपियनशिप्स हुए थे वो सारे कैरली जीत चुका था। अब उनका पूरा कंसंट्रेशन था 1940s में जो होने वाले ओलंपिक्स पे, तो उसका पूरा कंसंट्रेशन उधर ही था। अब होता क्या है कैरली के साथ, 1938 में कैरली का एक कैंप चलती है, तो वहां पे कैरली के हाथ में एक ग्रेनेड बम ब्लास्ट होता है। उनका ये एक तरफा पूरा साइड जलकर राख हो जाता है। अब कैरली का जो पहचान है, जो उसने अचीव करना है, वो एकदम के लिए खत्म हो जाता है। उसने जो एक्सपेक्टेशंस रखे थे, वो ड्रीम्स उसने हासिल करने थे, वो एकदम वो खत्म हो जाते हैं। अब कैरली के पास दो ही ऑप्शंस थे, या तो वो पूरी जिंदगी किसी कोने में जाकर छुप कर रोता रहे, या फिर जाकर सुसाइड करे और खुद को खत्म करे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि कैरली ने कौन सा रास्ता चुना था? दोस्तों किसी को पता नहीं था कि कैरली के पास तीसरा ऑप्शन भी हो सकता है। लोगों को लगा अब कैरली जाकर सुसाइड करेगा या नशे में लगेगा, लेकिन कैरली ने उस पे फोकस नहीं किया जो उनके पास नहीं था। कैरली ने उस पे फोकस किया जो उनके पास था। उसके पास था तो सिर्फ ओनली हैंड। 1 साल तक कैरली लगातार मेहनत करता रहा, ट्रेनिंग करी, उसने सबको बताया, उसने साबित कर दिया। किसी को पता नहीं था कि 1 साल तक कैरली अलग ट्रेनिंग कर रहा है। अब होता क्या है, 1939 वहां पे उस कंट्री में एक कंपटीशन होता है, तो उसमें कैरली पहुंचता है। सब लोग देखकर हैरान होते हैं कि कैरली आकर यहाँ पे हमें हौसला अफजाई देने के लिए आया है, लेकिन कैरली मुस्कुरा कर कहता है कि मैं यहाँ पे आपको अप्रिशिएट करने नहीं, बल्कि तुमसे कम्पीट करने आया हूँ। कैरली अपने ओनली हैंड को अपने जेब से निकालकर कम्पीट करना शुरू कर देता है। तो कौन जीता है? द मैन विद ओनली हैंड। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे 1940 और 1944 की जो ओलंपिक्स थे वो वर्ल्ड वार की वजह से कैंसिल हुआ। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्योंकि कैरली की एज बढ़ गई थी और नए नए यंगर कंपिटिटर्स के साथ कम्पीट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता था। लेकिन कैरली के डिक्शनरी में इम्पॉसिबल का कोई वर्ड ही नहीं था। अब होता क्या है, 1948 का जो लंदन ओलंपिक्स होता है, तो कैरली वहां पहुंचता है। तो कौन जीतता है? द मैन विद ओनली हैंड। उसके बाद कैरली यहाँ भी नहीं रुकता, 1942 वहां पे भी